का मैल है, अच्छे आमाल साथ जाते हैं। मेरे आका ने सिखा दिया आमाल कब्र में जाते हैं। मेरे आका ने सिखा दिया अल्लाह के नबी की मोहब्बत कब्र में जाती है। ऐ मेरे अजीजों, कब्र में कुछ नहीं जाता, कब्र में जाती है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है, बंदे के आमाल जाते हैं। और याद रखना, एक दिन हर इंसान को मरना है, एक दिन मौत जरूर आएगी। आज हम दुनिया के अंदर भूल गए कि हमें मरना है, आज हमने भुला दिया कि मौत आएगी। आज हम दुनिया में खो गए, आज हम दुनिया से दिल लगा बैठे। ऐ लोगों आओ सुनो, मेरे आका की बारगाह है, मुस्तफ़ा की बारगाह में बुलबुले सिदरा आए, जनाबे जिब्राइल अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, काला जिब्रील अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इश्मा शि'ता फइन्नका मय्यितुम व अहबिब मन शि'ता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शि'ता फइन्नका मज्जियुम बि। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी आ गए, मेरे आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ ताजदारे मदीना, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई है, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, दुनिया में चाहे जैसे जिंदगी गुजार ले, मगर इतना याद रखे कि एक दिन मरना जरूर है, एक दिन मौत जरूर आएगी। हर इंसान को मरना है, अपनी कब्र में खुद जाकर हिसाब देना है। कब्र को हमने बड़ा आसान समझ लिया। आज तो हम किसी मुर्दे को कब्र में दफन करने जाए ठिट्टे मारते हैं, कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, कहते हैं चचा तुम्हारा नंबर कब लग रहा है। कब्रिस्तान में यही होता है ना, चचा तुम्हारा नंबर कब लगने वाला है, अब इनको पहुंचाने आए हैं, अब अगला नंबर तुम्हारा है। नहीं भूल जाते हो कि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, ये तो सिर्फ परवरदिगार जानता है। और बाज़ औक़ात तुम देखते हो ना, पके हुए फल शाखों पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे न इतराया करो, ये न समझा करो ये बूढ़े हैं, ये मरेंगे पहले फिर हमारा नंबर लगेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं वापस आ रहा था, एक प्रोग्राम से वापसी हुई नेपाल से, तो मैंने देखा रोड पर एक एक्सीडेंट। जवान हट्टा कट्टा बड़ा हसीनो जमील एक नौजवान बाइक पर था और एक्सीडेंट हुआ ना, जमीन पे गिरा पड़ा है, खून सारा बह रहा है। दिल घबरा गया देखकर उस कैफियत को, उस मंजर को। लोगों, मौत को तुम बिल्कुल आसान समझते हो, मरने को तुमने कोई मजाक समझ रखा है कि कब्रिस्तान में कह दिया चचा तुम्हारा नंबर है। चचा का नंबर लगाने वालों, मौत को हल्का समझने वालों, इतना याद रखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतना बता दे मरने के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। हंसने वालों जरा कब्र को याद करके रो लिया करो, हंसने वालों कभी कभी अपनी मौत को याद करके रो लिया करो। हंसते बहुत हो इसीलिए तो दुनिया तुम पे हंसने लगी, जमाना हंसने लगा। काश 2 आंखों से 2 आंसू बहाए होते, ये जमाना आज हंस नहीं रहा होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे इतना बता दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतना बता दे मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना। एक शख्स ने गोली चलाई, दूसरे के सीने में लगी, जमीन पे गिरा, तड़पने लगा। 10 सेकंड के अंदर जिस्म से रूह निकल गई। हमने समझ लिया 10 सेकंड नहीं लगते मरने में, बड़ा आसान है मरना।
गाड़ी का टायर किसी के ऊपर से गुजर गया, 10 सेकंड नहीं लगे, वो तड़प तड़प के दम तोड़ दिया उसने। हमने समझा बड़ा आसान है मरना, 10 सेकंड नहीं लगते। और हाल ये है, गाड़ी में जा रहे हैं नौजवान, म्यूजिक बजाते हुए, थिरकते हुए, नाचते हुए, फिर रास्ते में कहीं देखा कोई एक्सीडेंट हो गया। दिल देखो कैसे हो गए। रास्ते में देखा कोई एक्सीडेंट हो गया तो जरा सी देर के लिए म्यूजिक को बंद कर लिया। अब बात करने लगे, हां बहुत बुरा हुआ, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अभी वहां से गुजरे, 5 किलोमीटर आगे बढ़े, सब भूल गए। फिर वही म्यूजिक, फिर वही थिरकना, फिर वही नाचना। शादियां हो घरों में तब नाचना गाना, बच्चे का जन्मदिन आए तब नाचना गाना। हद हो गई मियां, अकीका करें, बच्चों का सुन्नत अदा करें तब नाचना गाना। यानी वो काम जो हम दीनी एतबार से करते हैं, सुन्नतें भी अदा करते हैं, तो उसमें भी हम नाचना गाना जरूर करते हैं। ऐ म्यूजिक पर थिरकने वालों, नाचने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, इतना याद रखना, बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर अपनी उम्मत से कह दीजिए एक दिन मरना जरूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक कितना बता दे कि तकलीफ मौत के वक्त में कितनी होती है, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे समझना चाहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मालिक किसी मिसाल से समझा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा एक चूल्हे में आग जलाओ, उसके ऊपर हांडी रखो, हांडी के अंदर एक परिंदा रख दो, ऊपर से उसका मुंह बंद कर दो, नीचे से आग जल रही है, उसके अंदर जिंदा परिंदा हांडी में रखा है, नीचे आग है, ऊपर से उसका ढक्कन बंद है। न परिंदे को जीने दिया जा रहा है, न उसे मरने दिया जा रहा है, उसे सिर्फ तड़पाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा जितनी तकलीफ उस वक्त में उस परिंदे को होती है, उससे भी कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है। कितना आसान समझ लिया हमने मरना, इतना आसान तो नहीं मेरे भाई। पहली मुश्किल ये कि मौत की तकलीफ, और कैसी तकलीफ, फरमाया गया कि जैसे खारदार झाड़ी पर जैसे चादर डालकर उसे खींचा जाए, यानी जहां कांटे हो ना झाड़ी पर, वहां कोई चादर डालें फिर उसको खींचें, तो कांटे जब चादर में यूं फंस जाएंगे, आप चादर को खींचेंगे तो उसके तमाम वो चादर फट जाएगी, बारीक बारीक टुकड़े बन जाएंगे। किस तरह खींचेंगे जब आप उसको, तो वो कितनी बुरी तरह से वो चादर खींचते हुए फटती है, उसको महसूस करो। फरमाया गया जब गुनाहगार की रूह निकाली जाती है तो उसे इसी तरह की तकलीफ होती है, इसी तरह की। इतना आसान न समझना मरने को। फिर उसके बाद में पहली मंजिल कब्र की आती है। आज क्या है हमारे पास, मुझे बताओ, क्या है हमारे पास? दीन की दौलत हमारे पास नहीं है, छिन गई हमसे। दीन का इल्म हमारे पास नहीं है। हम मॉडर्न बनने निकल पड़े, दुनिया हासिल करने निकल पड़े, हम दुनिया में तरक्की करने निकल पड़े। हमने सोच लिया इमारत बन जाए, जमीन खरीद ले, जायदाद खरीद लें, प्रॉपर्टी बना लें। हमने समझ लिया अपनी दुनिया को सवार ले। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया सवारने निकले, बच्चों को क्या दिया? दुनिया देकर गए, घर बड़ा देकर गए, जमीन देकर गए, जायदाद देकर गए। ऐ मुसलमान मुझे बता, एक मुसलमान अगर मरने से पहले अपने बच्चों को दीन नहीं दे सका तो उसने आखिर दुनिया में अपने बच्चों को दिया ही क्या है?
वो बिल्डिंग जो तूने बच्चे के लिए छोड़ी, सुबह नमाज का वक्त होता है, तेरा बच्चा, तू तो दुनिया से चला गया, तेरा बच्चा उसी बिल्डिंग के अंदर बिस्तर पे पड़ा आराम से सोता है। फजर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। जुहर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। असर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। इधर कब्र में तू पड़ा है, इधर तेरे महल में तेरा बेटा सो रहा है। काश तूने अपना बेटा हाफिज कुरान बनाया होता, तू कब्र में होता, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आता, कुरान की तिलावत करता। खुदा की कसम, तू कब्र के अंदर भी जब अपने बेटे को देखता, बेटा मेरा वफादार है, कब्र पे आया है, अल्लाह की कसम बेटे के इस आने को देखकर अल्लाह भी करम फरमाता, तेरी कब्र में अल्लाह नूर नाजिल कर देता। और मेरे हुजूर की तो हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने तो फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी काम सालिल जिबाली मिन दुआए अहलिद दुनिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर नाजिल करता है? पहाड़ों के बराबर। पहाड़ कितने बड़े होते? पहाड़ों के बराबर अल्लाह कब्र में नूर नाजिल करता है। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों गौर करो, अल्लाह कब्र में नूर नाजिल करता है, कब्र में उजाला होता है, कब्र में रोशनी होती है। फिर वो इंसान जो गुनाहगार था, जो सियाकार था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो गुनाहगार था, मुझ पर तो अजाब हो रहा था, ऐ मौला मेरी कब्र में नूर कहां से आया, ऐ मौला मेरी कब्र में रोशनी कहां से आई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ये मेरे साथ में क्या हुआ, अल्लाह मेरी कब्र में उजाला कहां से आया। अल्लाह फरमाता है, बेइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जो तूने दुनिया में अपना बेटा छोड़ा था, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, मेरी बारगाह में दुआ करने लगा, मेरी रहमत ने गवारा न किया, मेरी गैरत ने गवारा न किया। जिसका बेटा बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, मैं उसके बाप की कब्र में अज़ाब करूं। उधर तेरे बेटे ने दुआ की, इधर मैंने उसकी दुआ की बरकत से तेरी कब्र में नूर नाजिल कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तेरी कब्र में मैंने उजाला कर दिया है, बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका। अल्लाह फरमाता है, ये तेरी कब्र में रोशनी इसलिए है कि तेरे बेटे ने हाथों को उठाया। इस बच्चे का क्या नाम है हजरत? अहमद रजा। माशाअल्लाह, नाम भी कितना प्यारा है, अहमद रजा। निस्बत बरेली वाले से है, निस्बत बरेली वाले से है। और यकीन करें, इस नाम की बरकत इस बच्चे की जिंदगी में ये होगी कि ये मुस्तफ़ा का आशिक बनेगा, झूमता नजर आएगा। नाम भी प्यारा, काम भी प्यारा। काम क्या? कुरान की तिलावत करना। और मदरसा चलाने वालों, गांव वालों, सुनो, इधर तो सुबह को तुम्हारे घरों में कोई उठकर कुरान पढ़े न पढ़े, मगर मदरसे में बच्चे कुरान की तिलावत किया करते हैं। अब चाहे रात भर इधर तुम्हारे बच्चों ने मोबाइल में फिल्में देखी, इधर तुम्हारे गांव में डांस पार्टी हुई, नाचना नचाना हुआ, मगर फिर भी अजाब नहीं आया। तुम समझते हो तुम्हारे अमाल हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो तालिबे इल्म सुबह को फजर की अजान होती है, उठ जाते हैं, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुजू करते हैं, फिर अल्लाह का कुरान लेके बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, कुरान की तिलावत करने लगते हैं। अल्लाह का अजाब आ रहा होता है, मगर ये कुरान पढ़ते हैं, मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, वो अजाब फिर रहमत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो अजाब फिर रहमत में बदल जाता है।
ये न समझना कि तुम्हारे मेरे आमाल हमें बचा रहे हैं। ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जब कुरान पढ़ते हैं तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों का कुरान का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना अल्लाह को पसंद आता है। और यही सबब है कि अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता, वरना हमारे घरों में रात दिन नाचना गाना हो रहा है। बोलो, नमाज हम एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं, इबादत हम करने को तैयार नहीं। देखो, आप लोग भी सोच रहे होगे लच्छेदार तकरीरें तो बहुत सुनते हो, जिसमें मजा आता है ना। लच्छेदार तकरीरें सुनकर अपने आप को यह मत समझ लेना कि जन्नत बड़ी आसान शह मिल गई। कुरान से दूरी बनाकर, इस्लाम से दूरी बनाकर अगर कोई समझता हो जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा, याद रहे जन्नत का मुस्तहिक हरगिज नहीं हो सकता है। आओ नबी की हदीस सुनो, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते, 3 लोग ऐसे हैं उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं? बोलो भाई बोलो। 3 लोग। 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन है? सुनो जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, अब हुजूर का फरमान हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये है, समझें आप। आज हम लोग कुरान से दूर हो गए ना, इबादतों से दूर हो गए। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? पहला वो, समझ में आ रही है बात आपको? पहला वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। 11वीं आ गई, 11वीं पर 11 पतीले बिरयानी के बना दिए। छठी गरीब नवाज सरकार की आई, 6 पतीले बिरयानी के बना दिए। 12वीं शरीफ आई, 12 पतीले बन गए। मुहर्रम आया, खिचड़ा तैयार हो गया। खिचड़ा पकाना सवाब का काम, फातिहा लगवाना सवाब का काम, बिरयानी बनाना सवाब का काम, लोगों को खिलाना सवाब का काम, 11वीं मनाना सवाब का काम, छठी पर बिरयानी बनाना सवाब का काम। मगर याद रहे, सिर्फ बिरयानी जन्नत में नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का दीन है, ये इस्लाम है। और इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इस्लाम करबला में हुसैन की कुर्बानी से फैला है। इस्लाम जो फैला है वो 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी से फैला है। 18 माह के उस नौजवान कलियल नौजवान हजरत अली अकबर की जवानी लुटी, तब इस्लाम तुझ मुझ तक आया है। जब कासिम का शबाब लुटा, तब इस्लाम हम तक पहुंचा। जब करबला की सरजमीन पर खानदान रिसालत लुट गया, नबी का खानदान कट गया। अरे सोच तो मुसलमान, कभी तो एक आंसू निकाला कर, कभी तो रोया कर। अरे कल करबला में हुसैन ने इस दीन के लिए घर का घर लुटा दिया, सारा घर कटवा दिया। तू खिचड़ा बना के समझता है तू जन्नती बन जाएगा। हुसैन ने कहा था, मैं सजदे में सर कटा रहा हूँ। नाना के उम्मतियों, सजदे की हिफाजत करना, तू खिचड़े की हिफाजत तो करता है, मगर हुसैन के सजदे की हिफाजत नहीं करता है? खिचड़े की हिफाजत बहुत अच्छी तरह से हो रही है,
क्योंकि वो खाने को मिलता है ना। ताजिए लंबे लंबे तैयार, ढोल बजा रहे हैं। हाय 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 हाय, कैसा मजाक बना दिया। ताजियों में ढोल बजाने वालों, नाचने वालों, थिरकने वालों, रोना आता है रोना। एक गांव मैंने खुद देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस गांव में इमाम साहब ने ढोल बजाने से इनकार कर दिया। 9 मुहर्रमुल हराम की रात थी, ढोल लेकर लोग जुलूस लेकर निकले थे। इमाम ने, लोगों ने कहा पहला डंका ढोल में इमाम मारेगा। क्या? पहला डंका ढोल में कौन मारेगा? इमाम मारेगा। बोले पहले इसे आगे रखो, इसके पीछे पीछे हम। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं बजाऊंगा ढोल। लोग बोले इमामत करोगे तो ढोल भी बजाना पड़ेगा। आज भी इमामों से ढोल बजवा रहे हो, ये अलग बात है, डंका मार के नहीं बजवा रहे, अलग तरीके के ढोल बजवा रहे हो। इमाम ढोली तो बजा रहे हैं, कभी इसकी तारीफ, कभी उसकी तारीफ, कभी इस प्रधान की तारीफ, कभी उस प्रधान की तारीफ। एक एक गांव में 4-4 प्रधान है, 3 हारे हुए, 1 जीता हुआ। अब इमाम को तो सबसे मतलब है। इसकी बैठक पे गया जीते हुए इमाम, जीते हुए प्रधान की बैठक पे इमाम, इसने बुलाया इमाम साहब जरा बैठक पे आ जाओ। इमाम जब इसकी बैठक पे पहुंचा तो मजबूरी इसकी चाय पी, इसकी भी तारीफ करने लगा। जब दूसरे की बैठक पे पहुंचा तो उसकी तारीफ करने लगा। तीसरे की बैठक पे क्या करेगा? मजबूर कर दिया कौम। इमाम ने कहा ढोल नहीं बजाऊंगा। कौम बोली तो इमामत नहीं करोगे। निकाल दिया, इसी बात पे निकाल दिया। अरे कितने शर्म की बात है कि इमाम जो कुरान पढ़ता है, कुरान तुम्हारे बच्चों को सिखाता है, आगे खड़ा होके तुम्हारी नमाजों का जामिन बनता है, गारंटी लेता है, अपने सर पे गठरी लेके तुम्हारी नमाजों की खड़ा होता है। मेरी कबूल तो तुम्हारी कबूल, अगर मेरी कबूल नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं होगी, और तुम्हारी नहीं हुई तो जिम्मेदार मैं बना। इमाम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके मुसल्ले पे खड़ा है, तुमने उसका मजाक बना दिया, तुमने उसका तमाशा बना दिया। तुमने ढोल बजा बजा के नाचना। बस खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात सुन लो, उसके बाद में तकरीर खत्म है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। यही पैगाम करबला से आम हुआ, हमने इसी पैगाम को भुला दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर फारूक आजम। कौन उमर? वो उमर के वो जिस रास्ते से गुजर जाए, मेरे हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम जिनके दौर में आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, वो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुंसिफ, इंसाफ करने वाले। एक बूढ़ी औरत, एक खातून आपकी बारगाह में रोती हुई आई, आकर कहने लगी उमर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने फरमाया ऐ बूढ़ी अम्मा बता कैसा इंसाफ क्या हो गया? कहने लगी मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, मजदूरी किया करती हूँ, फिर मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा करती हूँ, खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बात क्या है बता दे। कहने लगी आज
मैं दिन भर मजदूरी करने गई शहर के अंदर, मैंने मजदूरी की, मजदूरी के बाद में जो मुझे पैसे मिले वो पैसे लेकर मैं आई, मैंने उन पैसों का तेल खरीदा, तेल खरीद कर मैं अपने घर पे जा रही थी कि ठोकर लगी, तेल की प्याली जमीन पर गिरी, सारा तेल जमीन पर गिर गया और जमीन पर तेल गिरा तो जमीन ने सारे तेल को जज्ब कर लिया। उमर मुझे इंसाफ चाहिए, ए उमर मुझे मेरा वो तेल वापस चाहिए। आज तो जमीनें छिन जाती हैं, घरों पे कब्जा हो जाता है, फिर भी उनको वो घर वापस नहीं मिलते। जमीनें छिन जाती हैं, वो जमीनें लोगों को वापस नहीं मिलती। लेकिन हजरत उमर की बारगाह में वो औरत क्या मारूजा लेके आई है कि मेरा तेल जमीन पे गिर गया, वो तेल मुझे चाहिए। वो खातून, वो बूढ़ी औरत जानती थी उमर की शान ये है, उमर मदीने वाले आका का गुलाम है, उमर मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम होता है वो कायनात का इमाम होता है। जमीन पर ठोकर मार दे जमीन भी हिलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा जानती थी अगर उमर के पास जाऊंगी मुझे जरूर इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए कि उमर नबी का गुलाम है। उमर की हुकूमत जमीन के ऊपर भी है और जमीन के अंदर भी है। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बहुत कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी तेल गिर गया, वापस चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया बैतुल माल से पैसे दे देते हैं, दूसरा जाकर खरीद ले। कहने लगी नहीं, बैतुल माल के पैसों का तेल नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरा तेल था, जो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ माए खातून, अगर वो तेल तुझे वापस चाहिए तो चल ठीक है, इंसाफ जरूर होगा। हजरत उमर ने कहा लाओ जरा कलमदान लेके आओ। कौन सा कलमदान? मेरे बरेली के इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदारे बरेली ने फरमाया नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। वो कलमदान हजरत उमर ने कहा कलमदान लेकर आओ। कलमदान मंगाया गया, कलमदान आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कागज का टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा, उस खातून को दे दिया। देने के बाद में फरमाया अम्मा जहां पे तेरा तेल गिरा ले जाकर इस कागज के टुकड़े को रख दे, जमीन तेरा तेल वापस कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बूढ़ी औरत, वो खातून उस कागज के पुर्जे को लेकर चली है। न कोई सिपाही साथ में गया, न हजरत उमर का खादिम कोई गया, न हजरत उमर गए। वो औरत उस कागज के टुकड़े को लेकर गई, उसने जमीन पर उसी जगह पे रख दिया जहां पर तेल गिरा था। अल्लाह की कसम उस कागज का वहां पर रखना था, इसने कागज रखा। एक लम्हे के अंदर जमीन से सारा तेल निकल कर बाहर आ गया। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। हजरत उमर ने लिख दिया, औरत ने रख दिया, जमीन ने तेल सारा दे दिया। खातून ने तेल प्याली में भरा, घर नहीं गई, वापस हजरत उमर के पास आ गई। जोर से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो तकरीर होगी 2 घंटे और, अभी जरा जोर से बोलोगे तो अभी 10 मिनट में खत्म। झूम के बोलो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खातून आ गई। आने के बाद में अर्ज करने लगी उमर इंसाफ तो हो गया, मगर एक बात मालूम करने आई हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ऐ बूढ़ी औरत बताओ क्या मालूम करने आई हो? कहने लगी उमर इतना बता दो, न तुम साथ आए, न कोई खादिम साथ आया, कोई साथ नहीं आया, लेकिन उमर जमीन
जमीन ने तेल वापस कर दिया। इतना बता दो ए उमर, तुमने उस कागज के टुकड़े पर लिखा क्या था? हजरत उमर ने इतना सुना, आपने फरमाया, अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। हजरत उमर ने फरमाया, ए खातून, ए अम्मा, मैंने उस कागज पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था, ए जमीन, इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर मैं किसी बेनमाजी को दफन करवा दूंगा। इतना लिखा था सिर्फ। जमीन थर्रा गई, कांप गई, सारा तेल वापस कर दिया। पता लगा जमीन तो बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती है। ये जमीन बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती। तो फिर सोचो, जरा सोचो, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाएगा, ये जमीन उसके साथ में क्या करेगी? कुशादा होगी या मिल जाएगी? याद रखना, जब जमीन में, जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे और जब कब्र तंग होगी, ये दीवारें दोनों मिलेंगी। जब दीवारें मिलेंगी तो सोचो पसलियों का क्या होगा, जिस्म का क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया गया ये पसलियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ये सारी हड्डियां टूट कर बिखर जाएंगी। ऐ लोगों, याद रखना, मरना है, कब्र में जाना है, उस कब्र को याद कर लिया करो, कब्र की रात को याद कर लिया करो। जब नकीरैन आएंगे कब्र के अंदर, जब सवालात करेंगे, कभी सोचा है तुमने क्या बनेगी? कभी फिक्र की है उनके जवाब कैसे देने हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। तुम तो जलसों में आकर बस इतना सुनना चाहते हो, एक बार सुभान अल्लाह कहे, जन्नत हमारी हो जाए, एक बार नारा लगा दे, जन्नत हमारी